खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऑडियो लीक्स के मामले पर पाक फौज और इंटेलिजेंस चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में सर जोड़कर बैठे और उस बैठक में फैसला कर लिया गया कि इन ऑडियोज को हरगिज हल्का नहीं लिया जाएगा। जिम्मेदारों और मुलव्विस अफराद को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले कोर कमांडर्स भी सर जोड़कर बैठे। वैसे तो कोर कमांडर्स हर महीने के आगाज में सर जोड़कर बैठते हैं, लेकिन मुल्की हालात के पेश नजर इस बार कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पहले किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अचानक इनेकाद और वहां की जाने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक पावर कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा चहमगोइयां की जा रही हैं। एक बार फिर मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज सुनाई दे रही है और ड्राइंग रूम्स में बाकायदा इस पर बहस शुरू हो चुकी है। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसील से डिस्कशन की जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेड डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चले कि इमरान खान की कॉल से पहले ही शहर इक्तिदार में धरना शुरू हो गया है। पंजाब भर के किसान हुकूमत की ऊट पटांग पॉलिसियों के बाद सड़कों पर निकल आए हैं। किसानों के इस धरने में अहम चीज ये है कि किसानों के एहतजाज या लॉन्ग मार्च या धरने ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का पर्दाफाश कर दिया है। जब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, तब से रोजाना की बुनियाद पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक में डींगे मारते दिखाई देते थे। राना सनाउल्लाह के बुलंदो बांग दावे किसानों का एक झटका भी बर्दाश्त न कर सके। इमरान खान ने हकीकी आजादी के लिए तहरीक चलाने का ऐलान तो पहले से ही कर रखा है, बस कारकुनों और अवाम को खान की फाइनल कॉल का इंतजार है। वजीर दाखिला के जो इंतजामात किसानों को इस्लामाबाद आने से नहीं रोक सके, वो इमरान खान की क़यादत में आने वाले अवामी समंदर को कैसे रोक सकेंगे। हुकूमत किसानों को रोकने में क्यों नाकाम हो गई? किसानों को इस्लामाबाद आने की इजाजत किसने दिलवाई? किसानों का धरना कब तक जारी रहेगा और ताकत का इस्तेमाल न करने का हुक्म कहां से आया? इसका मुकम्मल अहवाल भी आज की इसी वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। वो जो आए रोज तड़ियां लगाते और धमकाते थे, इनकी बड़कों और दामों की क्या असलियत है वो भी बेनकाब हो चुकी है। जब से इमरान खान ने हकीकी आजादी की तहरीक के फाइनल राउंड के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तब से ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर दिया गया है। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे। मुजाहिरीन को शहर इक्तिदार में दाखिल ही होने नहीं दिया जाएगा। पुलिस, रेंजर्स और FC के दस्ते बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जैसे ही PTI कारकुन इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश करेंगे, बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया जाएगा। लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के सारे दावे और ऐलानात उनके अरमानों के साथ आंसू में बह गए। इम्पोर्टेड हुकूमत के दरबारियों और हवारियों की जानिब से अवाम को डराने धमकाने और हिरासा करने का सिलसिला जारी था कि रेंजर्स, FC और पुलिस के एहलकार अलर्ट हैं, जबकि पाक फौज के दस्तों को स्टैंड बाई पोजीशन संभालने का हुक्म दे दिया गया है। अगर मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश की तो घमसान की जंग होगी। आले शरीफ के पालतू दहशतगर्द राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास आंसू गैस के 40,000 शेल बिल्कुल तैयार हैं। मुजाहिरीन पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस की शेलिंग की जाएगी और इन्हें हरगिज आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी। दोस्तों, ये तो थे हुकूमत के दावे, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि किसान जैसे ही रावलपिंडी से फैजाबाद के मकाम से इस्लामाबाद में दाखिले के लिए पहुंचे तो सामने कंटेनर्स की दीवार लगाकर रास्ता ब्लॉक किया गया था। मुजाहिरीन ने अपने साथ मौजूद क्रेन और बिल्डोजर्स की मदद से कंटेनर्स को हटाकर रास्ता बना लिया। जिस वक्त मुजाहिरीन की पेशकदमी जारी थी और उन्होंने कंटेनर्स हटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स को हिदायत जारी की कि वो हर सूरत किसानों को रोकें, इन्हें आगे न बढ़ने दें। लेकिन बावसूख ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पुलिस के आला हुक्काम ने वज़ीर दाखिला को साफ साफ कह दिया कि आप तहरीरी हुक्म देंगे, उस वक्त ही पुलिस ताकत का इस्तेमाल करेगी। FC, रेंजर्स और पाक फौज के दस्तों ने अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाने से साफ माजरत कर ली। अब इम्पोर्टेड हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं, क्योंकि इन्हें ये खौफ सता रहा है कि जो इदारे किसानों को रोकने के लिए हुकूमत की मदद को नहीं आए, वो PTI का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कैसे मदद करेंगे। इमरान खान के हमरा तो इंसानों का समंदर शहर इक्तिदार का रुख करेगा। दोस्तों, इमरान खान को एक बार फिर एंगेज कर लिया गया है। इनसे मुज़ाकरात की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। खान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कप्तान ने पैगाम लाने वालों पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे।
बल्कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद वो हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने को भी तैयार है। इमरान खान ने डेडलॉक खत्म करके नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर और निगरान सेटअप के नामों पर मुज़ाकरात करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अब देखते हैं कि ये भानमती का कुंबा इमरान खान की पेशकश को किस हद तक संजीदगी से लेता है। लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि ये लोग खुद से इलेक्शन कराने और असम्बलियां तहलील करने के मूड में हैं, क्योंकि कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो ये टब्बर भी जलीलो रुस्वा हुए बगैर ना तो असम्बलियां तहलील करेगा और ना ही निगरान सेटअप लाने पर राजी होगा। प्यारे साथियों, ऑडियो लीक की नई किस्त कल यानी जुमे को आने वाली है, लेकिन इससे पहले हुकूमत ने इमरान खान की एक ऑडियो लीक कर दी। इस ऑडियो में कोई नई बात हरगिज नहीं थी, क्योंकि इसका हवाला तो जंग ग्रुप के सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी 4 जुलाई को रोजनामा जंग में लिखे गए अपने कालम में पहले ही कर चुके थे। अंसार अब्बासी ने अपने कालम में साफ साफ लफ्जों में लिखा था कि एक मुबैना ऑडियो तो ऐसी भी है जिसमें इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को अमरीकी मरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। यानी कि जो ऑडियो अब जारी की गई है, अंसार अब्बासी और हुकूमती अरकान इसे ना सिर्फ सुन चुके थे बल्कि ये पहले से इनके पास मौजूद थी। कौम का हाफजा इतना भी कमजोर नहीं है कि इसे ये सब याद ना हो। वैसे भी इस ऑडियो में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लीगी दरबारियों ने राई का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर तशवीश का इजहार किया। इस मामले की आला सतह की तहकीकात कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कायम की जाएगी। नानी ग्रामी, इस कमेटी की तश्कील से पहले ही इस पर सवालात उठने लगे हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अपना किरदार इंतहाई मशकूक रहा है। इजलास में इंटेलिजेंस चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और अहम मकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाज़ पहलुओं की निशानदेही की गई और इनके तदारुक के लिए फुल प्रूफ इंतजामात से मुतल्लिक बताया गया, जबकि इससे पहले पाक फौज के जर्नैल भी सर जोड़कर बैठे थे। बाखबर हलकों का दावा है कि इस बैठक में भी ऑडियो लीक्स के मामले पर गुफ्तगू की गई। हालांकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन जाहिर है इस वक्त ये मुल्क का सबसे अहम तरीन इशू है, तो इसलिए यकीनन इस पर भी डिस्कशन की गई होगी। इस इजलास की सबसे अहम बात यह थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों से मुतल्लिक पॉलिसी बयान वाज़े कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कुछ लोगों की जानिब से मुज़ाकरात को जवाज बनाकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही थी और इल्जामात लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दों को सवात मालाकंड वजीरिस्तान में न सिर्फ बसाया जा रहा है बल्कि इनकी पुष्ट पनाही की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में शुरका ने मुल्क में दहशतगर्दी को किसी सूरत दोबारा सर न उठाने के अज़्म का इजहार किया। 251वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी को किसी सूरत दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। फोरम ने अज़्म किया कि दहशतगर्दी की बहाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने फार्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि फार्मेशन को तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तमाम फार्मेशन किसी भी खतरे से निमटने के लिए सख्त चौकस रहें। वैसे भी जब तक हमारी फौज सरहदों की हिफाजत के लिए मौजूद है, पाकिस्तानियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी हरगिज नहीं होनी चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।